अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊँट की तरह ना बैठे, उसे चाहिए कि घुटनों से पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अब इक्वेशन की टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास जो पहली इक्वेशन है ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर आपके ने इसकी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो थ्योरी वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन से एक वैल्यू निकालते हैं, उसको क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ से y का आंसर निकालूँ तो ये +2x उधर जाके -2 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 - 2x, और y का ये आंसर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y। अब y की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 - 2x का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल दें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर -2 ab, फिर ये आ जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू 10, फिर ये आ जाएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ार 4x, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर आप x 4x स्क्वायर और ये 1 इसमें जब आपस में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर -4x, फिर कांस्टेंट आ जाएगा +1, इस +10 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर -4x, 10 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ से हम इसकी फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कि 9 × 5 ये आ जाएगा 45, और अगर आप इसी को प्लस माइनस कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। सिर्फ अब साइन का आपने ध्यान रखना है। 5x का स्क्वायर यानी ये 4x है, इसको हम लिखेंगे 5x और 9x - 9 इक्वल टू 0। अब सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि हमने लिखना है -9x + 5x, क्योंकि 9 में से 5 निकालेंगे 4x आ जाएगा, और जो साइन बड़ी रकम के साथ होता है हमने वो लगाना है। इसका मतलब 5 वाली वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और 9 वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। अगर हम यहाँ से 5x को कॉमन कर लें तो अगर मैं यहाँ से 5x को कॉमन करता हूँ यह आ जाएगा x + 1, और यहाँ से अगर मैं सिर्फ -9 को कॉमन कर लूँगा तो ये आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1 5x - 9 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। एक आंसर ये आ गया है। तो ये आ जाएगा 5x - 9 इक्वल टू 0, इसको उधर शिफ्ट कर दें, 5x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास सेकंड आंसर है। अब x की ये दोनों वैल्यू हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करके वहाँ से इसके पेयर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, एक ये वैल्यू पुट करेंगे, एक हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। पुट किस इक्वेशन में करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 - 2x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 - 2, x की जगह आपके पास आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1 - -+2 1 ज़ार 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू आपके पास -3 है। अब इसी तरीके से हम पहले ये वैल्यू भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टाइप, एक आपके पास
लीनियर इक्वेशन है और एक आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू -2y, उधर जाके +2y +1 और ये आ जाएगा x इक्वल टू 2y +1 और इस 3 को उधर जाके क्या कर दें, डिवाइड कर दें और x की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 2y +1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह फिर आ जाएगा 2y +1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे फार्मूला खोल दें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर +2 a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अगले स्टेप में इस y को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर, y 1 आर y डिवाइडेड बाय 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो 3 का स्क्वायर है अगले स्टेप में ये 9 हो जाएगा। इसको ओपन कर लें, आ जाएगा 4y का स्क्वायर, 2 2 आर 4y, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 9। फिर ये आ जाएगा प्लस 2y का स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस 9 को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए, यानी अगर मैं 3 और 9 का एलसीएम लूँगा भी तो वो 9 ही आ जाएगा। तो उस 9 को मैं यहाँ पे सब के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इस स्टेप को यहीं पे कर रहा हूँ। इस 9 को हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 4y + 1, फिर ये आ जाएगा 3 3 आर 9, 3 आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 9y का स्क्वायर इक्वल टू 9। 4y का स्क्वायर 4y + 1, 3 2 आर 6y का स्क्वायर, 3y माइनस 9y का स्क्वायर और प्लस 9 इधर आके -9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर आप y स्क्वायर वाली टर्म देखें तो एक आपके पास ये है, एक ये है और एक ये है। तो 6 + 4 10, 10 में से हम 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। फिर उसके बाद y वाली टर्म देखें, एक ये है और एक ये है। 4y + 3y ये आपके पास आ जाएगा 7y और फिर ये 1 और ये 9, 9 में से 1 निकालेंगे -8 इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा 8 1 आर 8, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। क्योंकि हमें +7 चाहिए तो हम यूँ लिखेंगे कि +8y माइनस 1y, 8y में से 1y निकालेंगे तो ये आ जाएगा +7y। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 8y माइनस 1y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा y + 8 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो y + 8 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y + 8 और y - 1 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा y + 8 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8। एक आंसर आपके पास y का ये आ गया, y - 1 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू 1। y की ये दो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और x का आंसर निकाल लेंगे। एक वैल्यू आपके पास y इज इक्वल टू -8 और एक वैल्यू आपके पास y इक्वल टू 1। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से 2x के आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y + 1 डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू पुट करें, -8 + 1 डिवाइडेड बाय 3। 8 2 आर 16 + 1 डिवाइडेड बाय 3। 16 में से 1 निकालेंगे, -15 डिवाइडेड बाय 3। 3 5 आर 15, ये आ जाएगा -5।
वो y का आंसर आ गया और ये आपके पास x का आंसर आ गया। सेम ये y भी यहाँ पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2y की जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 आर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इनको पेयर बना के लिखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा x की वैल्यू -5, तो फिर y की वैल्यू आपके पास थी -8। एक ये आंसर है और सेकंड आंसर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये जो पहली इक्वेशन है ये तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, और अगर मैं यहाँ से y का आंसर निकालूंगा तो ये +3x उधर जाके -3x और ये +3 उधर जाके -3 आ जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। x + 1 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर + 2a b + b का स्क्वायर -4x ± -4 -6 और +y इधर आके -y = 0। इसको ओपन करें, आ जाएगा x का स्क्वायर + 2x + 1 का स्क्वायर 1 -4x 6 और 4 आ जाएगा -10 -y = 0। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, x वाली एक टर्म ये है और एक ये है। 4x में से 2x निकालेंगे, ये आ जाएगा -2x, फिर ये आपके पास आ जाएगा -y, और 10 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 = 0। ये आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन से जो आंसर निकाला है उसको हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पुट इनटू, ये आ जाएगा x का स्क्वायर -2x -y, y की जगह आपके पास आ जाएगा -3x -3 -9 = 0। x का स्क्वायर -2x प्लस 3x प्लस 3 -9 = 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, 3x में से 2x निकालेंगे आ जाएगा +x, 9 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा -6 = 0। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर ली। अब अगर हम यहाँ से फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो ये तो सिंपल है, 3 2 आर 6, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सिंपल फैक्टर हैं आपके पास कि इसको हम यूँ लिखेंगे, x का स्क्वायर + 3x -2x -6 = 0। x को कॉमन करें, x + 3 -2 कॉमन करेंगे तो x + 3 = 0। तो ये आ जाएगा x + 3 और x -2 = 0। अब आप इसको अलग अलग कर दें, x + 3 = 0, +3 तो शिफ्ट कर दें, x = -3, ये आंसर आ गया। और x -2 = 0, x = 2, ये आंसर आ गया। तो अब हम पुट करेंगे, एक दफ़ा x की वैल्यू -3 पुट करेंगे और एक दफ़ा हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 2 और इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से हम y का आंसर निकाल लेंगे। अब अगर हम y में पुट करते हैं ये आ जाएगा y = -3x -3, x की वैल्यू पुट कर दें, -3 x की जगह -3 -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 -3, 9 में से 3 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, y = 6 आ जाएगा। तो यानी ये वाला जो पेयर आपके पास आ जाएगा -3 और 6 का आ जाएगा। इसी तरीके कार से आ जाएगा y = -3x -2, वैल्यू पुट करें -3, x की जगह 2 -3, तो ये आ जाएगा y = -6 और -3, ये आ जाएगा y = -9। तो आपके पास जो सेकंड पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और -9। तो हमारे पास इस चीज़ का फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, तो वो एक तो आपके पास आ जाएगा -3 और 6, सेकंड आ जाएगा 2 और -9, ये हमारे पास इसका फाइनल
सोल्यूशन सेट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। एक आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन दी है, अगर मैं यहाँ से एक आंसर निकाल लूँ तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर माइनस, फिर फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 10। वैल्यूज ओपन करें, आ जाएगा x का स्क्वायर 3 2 6x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 4y और प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 इधर आके माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन बनाएं, पहले x वाली टर्म लिखते हैं, x का स्क्वायर प्लस 6x, फिर आपके पास y वाली आ जाएगी माइनस y का स्क्वायर प्लस 4y। कांस्टेंट, दो कांस्टेंट ये हैं और एक ये है, 10 और 4 14, 14 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और करेंगे क्या कि जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट की है निकालिए, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस वाई का स्क्वायर 6 इंटू 4 माइनस वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 6 4 24 माइनस 6y, फिर ये आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट से हटा दें, 4 का स्क्वायर 16 4 2 8y प्लस y का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 6y माइनस y का स्क्वायर 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले वैल्यूज देखें तो ये आपके पास प्लस y का स्क्वायर, ये माइनस y का स्क्वायर, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद y वाली वैल्यू देखें, आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 6, माइनस 14 और प्लस 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10y, फिर आपके पास ये आ जाएगा 16 प्लस 24 40, 40 में अगर हम 5 निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस 35 इक्वल टू 0। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 35 इक्वल टू 10y, 35 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू y। इसकी कटिंग करेंगे अगर आप तो अगर हम 5 के टेबल से काटें, 7 5 35 और 5 2 10, तो आपके पास जो y का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। तो y का ये आंसर हम अपनी x वाली वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 माइनस वाई और y का आंसर है 7 डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम 2 लेंगे, 4 2 8 माइनस 7, 8 में से 7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/2। तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट होगा वो आ जाएगा x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 7/2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपका जो टाइप था, टाइप 2 हमने पढ़ी कि दोनों आपके पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड तो ये देखें 2 6 12 और इन्हीं को अगर आप ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8xy 6xy प्लस 6y का स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहाँ से 2x को कॉमन करें, ये आ जाएगा x, और 2x कॉमन करेंगे y आ जाएगा, और यहाँ से हम सिंपल -6y कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, 2x माइनस 6y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई। एक आंसर ये आ गया, ये आ जाएगा 2x माइनस 6y इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू 6y डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3y। ये दो आंसर हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करेंगे। एक आंसर आपके पास है x इज इक्वल टू वाई, एक आंसर है x इज इक्वल टू 3y। इक्वेशन 1 यूज़ करें, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 45। वैल्यू पुट कर दें, x की जगह y, जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 45, यह आ जाएगा 2y का स्क्वायर इक्वल टू 45, y का स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2, y का स्क्वायर इस 45 को मैं यूँ लिखूँगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करूँगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जब इस 9 को मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। y का ये आंसर जब मैं उठा के इस वैल्यू में पुट करूँगा तो ये मेरे पास x का भी जो आंसर था वो यही आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब जो पहला पेयर मेरे पास सॉल्यूशन सेट में बन जाएगा वो एक तो आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये पहला पेयर आ गया। अब हम सेकंड पेयर यानी x की वैल्यू 3y पुट करेंगे। अब हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 3y, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको अगर आप ओपन करेंगे आ जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 45, 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 10, y का स्क्वायर इक्वल टू 45, y का स्क्वायर ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 9, 5 जार 45, 5 2 जार 10, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 2, y का स्क्वायर अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल, 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। y की ये वैल्यू इसकी इस पेयर में हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास था x इज इक्वल टू 3y, तो ये आ जाएगा 3, y की जगह आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2, 3 3 जार 9, ये आ जाएगा प्लस माइनस 9 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसका जो सेकंड आंसर आपके पास बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 9 अंडर रूट ऑफ 2, और जो y की वैल्यू है वो है प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि किसने क्या किया, मुझे सिर्फ अपने फ़र्ज़ की अदायगी का जवाब देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।